सुबह की जोहर की आपका 12 रकात होती है। 12 रकात कैसे कैसे पढ़ी जाती हैं? पहले नफिल होती है। एग्जाम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टॉक शो में मौलियों की दावत हो और उसमें साजिद रशीदी ना हो तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि शो को साजिद रशीदी और साजिद रशीदी को शो की अशद ज़रूरत है। इन दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा मुश्किल है और दर्शकों का ये भी कहना है कि साजिद रशीदी कोई इतने पाए के बुजुर्ग या मौलवी है नहीं, बस मौलविज़म को अपना पेशा बनाया है। ठीक है भाई, अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन टॉक शो वालों को भी ऐसे ही महाफुरुषों की तलाश होती है जिनका बेइज्जती नाम की चीज़ से कोई लेना देना ना हो। नहीं तो क्या 25 करोड़ मुसलमानों में यही एक मौलवी बचा है और इसने तीर ही ऐसा क्या मारा है। हर टॉक शो में तो ये मुसलमानों का सर नीचे करके चला जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये मौलवी नहीं यूट्यूबर है। लेकिन एक सेकंड, ये बयान सुनकर कुछ दोस्तों के चेहरे उतरे हुए हैं। वो इंशाल्लाह खिल जाएंगे जब वो वीडियो देखेंगे। तो चलो उन दोस्तों को ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना। साजिद रशीदी, सबसे पहले तो आप ही के पास आ जाती हूँ, क्योंकि आपने कई बार ऐसी बातें कही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा खतरे में डाल दिया। लेकिन मुर्शीद तो बहुत अलग बातें कर रहे हैं। मुर्शीद बेटा, मस्जिद गए हो कभी? मैं हमेशा जाता हूं, 5 मिनट में नमाज पढ़ता हूं। इमाम से पढ़े हो कहीं? सब जगह पढ़ा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? आप इतना तो नहीं खैर पर आप ही बता दीजिए ये कितनी तो चीज़ों बेसिक पे। सवाल है। नहीं, मैं इतना मुर्शीद आप ये इधर तो बेसिक सवाल है बेटा। मैं चीज़ों पे ध्यान देता ही नहीं हूं। जोहर की नमाज में कितनी रकात होती हैं? जोहर की नमाज सुबह की जोहर की 12 रकात होती है। 12 रकात कैसे कैसे पढ़ी जाती हैं? पहले नफिल होती है। नहीं, एग्जाम नहीं, नहीं, एग्जाम नहीं। सही बता रहे हैं कि नहीं? 12 सही है, एग्जाम जोहर में 12 नमाज होती है कि नहीं? इसमें कोई बात नहीं है। आप मैं इनको क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि दीन पहले है, देश दीन बाद में है, देश पहले हाँ, मेरे लिए पहले देश। मैं इनको सिर्फ इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक हमारे लिए हमारा रिलीजियस एक चीज मैं पूछ सकता हूँ, अगर सुनो एक मिनट, हाँ, इस्लाम कितने साल पहले है? बेटा सुन, इस्लाम जब पहला इंसान दुनिया में पैदा हुआ जिसका नाम है हजरत आदम, कभी नाम सुना है? कभी नाम सुना? सबसे पहले वही आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, अल्लाह के नबी थे, ठीक है ना? ठीक है। उससे पहले कोई इंसान नहीं था, वो हमें तो पता दीन नहीं उसी वक्त से चला है। रशीदी जी, ये बताइए ना। आपने कहा कि वो आपके नजरिए से वो पहले आए थे, अब किसी और के नजरिए से कोई पहले आया था। आप भी मुसलमान है ना? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। आपका नजरिया भी यही है ना? मेरा नजरिया ये भी और दूसरा भी है। दूसरा क्या है? दूसरा तो ऐसे हिंदू में कहा गया कि ब्रह्मा जी के कोई पुत्र या पुत्री थी, वो धरती पे पहले आए थे, वो उनके हिंदू जरिए बात- इंसान। उस पर हिंदू बात तो करेंगे। क्या दिक्कत, क्या उस पर सेम हिंदू तो बात है? करेंगे। उसमें भी तो इंसान है, तो उसमें भी तो इंसान ही आप भी है। मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी मैं जो आस्था भारतीय है- हूँ, मैं नहीं, भारतीय हूँ। हमारी जो आस्था है, मैं भारतीय हूँ। आपकी आस्था हजरत आदम में नहीं है? मुसलमान में बाद में पहले भारतीय हूँ। नबी में आस्था मैं नहीं है इंडियन हूँ। आपके? नबी में आस्था नहीं, नहीं? मेरे नबी में ऐसा नहीं है। मैं नबियों की पूछूंगा, मैं अल्लाह को पूछूंगा, अल्लाह से बात करूंगा मैं। अब इससे सवाल नहीं नबी से बात ये बच्चा ना नबी समझे। किसी ने नबी का ये मैं बच्चा ना समझे। सारे सवालों के आपके जवाब कि दिए जो नहीं। आदमी नबी नबी में आपके- आस्था नहीं रखता वो मुसलमान हो ही नहीं सारे सकता। सवालों के नबी के बारे में 16 साल का बच्चा है रशीदी जी, एक नबी का सेकंड। कोई जिक्र नहीं और होता ये अगर था। अपनी बात रखता है मेरा तो 12 इसको साल का पूरा बच्चा हाफिज अधिकार हो है। गया। इन्होंने वो कहा बहुत कि अच्छी नबी बात है, का लेकिन बच्चा अगर हाफिज ये हो हाफिज गया। नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं हो मेरा जाता कि 12 साल। मुस्लिम। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। समाजवादी सेकुलर है, आम आदमी पार्टी सेकुलर है और बीजेपी सेकुलर नहीं। मेरी समझ में ये फंडा नहीं आता। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो पार्टी देश में एकता की बात करे, अखंडता की बात करे, देश को जोड़े रखने की बात करे, देश को आगे बढ़ाने की बात है, वही पार्टी सेकुलर है। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास जो है कोई सेकुलर होने का ठप्पा नहीं है। उन्होंने कोई इसको पैटर्न नहीं करा दिया कि सेकुलर यही लोग। तो बड़ी बात यह है कि मुसलमान, हिंदू मुसलमान के अंदर जो एकता और अखंडता पहले से थी, उसको वापस लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये परसेप्शन तोड़ना पड़ेगा कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करता। मुसलमानों के दिलों में जो बीजेपी की तरफ से डर बिठाया है लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने, वो डर कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिलों से निकालना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत हुई है। मुसलमान दे रहा है वोट बीजेपी पे, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ने वोट किया है।
BJP trying to divide the Muslims because they feel that there is substantial Muslim votes now that make a difference. Up till now, the BJP did not require Muslim votes. They said we don't need. This is a Hindu nationalist country, and that is what the voters who vote for BJP also feel. Now you feel that you need the Muslim votes also because your policies of development or whatever Hindu nationalist agenda is being rejected by people. So you need new vote banks, and new vote banks means obviously bringing the Muslims towards your side. And people like Maulana Sajid Rashidi become the perfect examples that you switch them over. First, you make them give inflammatory speeches and statements divide, and then you bring them in, and then you parade them like this, where Amit Malviya is now tweeting his video saying we voted for the BJP. I mean, I'm sorry, I'm a Muslim. I don't believe in these imams influencing us to take on a certain line. But he also says that I believe BJP has a certain vision of development, of taking the country ahead. Congress does not have it. The SAPA does not show that vision. And there is always an assumption that the Muslims will be with them and will not be with the BJP. But if the party is taking a country ahead, why not vote for the BJP is what he says. Do you think that there is a strategy that possibly the Congress needs to work at? Because there has been a belief, and I agree with what you're saying, that there was a belief that the Muslims may not want to vote for the BJP. जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।